हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन स्टडी विद स्वामी। सो आज से अपने ने अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी है। और जैसे कि यूपीएससी अगर तैयारी शुरू करते तो सब कहते हैं कि एनसीईआरटी क्लास 6 टू लेके क्लास 12 तक की जो एनसीईआरटी है वो जो है आपने पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद जो है एडिशनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो अपने कंफर्म हो। तो ये जो क्लास 6 से लेके जो क्लास 12 तक की जो एनसीईआरटी है ये तो जी हमें करनी है। तो आज से मैंने भी इसकी एक नई सीरीज बना दी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। चैप्टर 1 है ये क्लास 6 का। और जैसे कि मतलब द अर्थ इन द सोलर सिस्टम तो ऐसा एक ऐसा चैप्टर हो गया जो कभी ना हमने पढ़े ना कभी पढ़ाए किसी को, क्योंकि ऐसा कोई मानते मतलब ये ऐसा उस टाइप का चैप्टर हो गया कि देखो कि क्या कहते हैं कि ऐसे फुद्दू सवाल होते हैं इसके अंदर जो मतलब नहीं पूछे जाते हैं गिरतर लोग मतलब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि कितने चैप्टर। लेकिन अगर अब कोई सीरीज हमने शुरू कर ही दी है तो सोचा कि चलो पढ़ाई देते हैं। तो द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि अपने सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ है वो कहाँ पे आती है। तो जी ये शुरुआत अर्थ सोलर सिस्टम से नहीं हुई है। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई है देखो, ऐसा अगर ऐसे करके माने कि अपन ये सर्कल है जो कि है यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब ये समझो कि यूनिवर्स का ऐसा हो गया ब्रह्मांड कि अनंत तक जहां तक आप देखोगे कि वो आपको ब्रह्मांड ही है। वो जहां आपको आसमान में कुछ भी दिख रहा है वो सारा ब्रह्मांड का एक हिस्सा है छोटी सा। ठीक है, यूनिवर्स हो गया जहां तक आप देख सकते हो वो सब यूनिवर्स है। अब यूनिवर्स बनता कैसे है? यूनिवर्स बनता है गैलेक्सीज से। तो गैलेक्सीज क्या होती है? गैलेक्सी अगर अगर देखो यूनिवर्स जो है काफी सारी गैलेक्सी है, तो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से जो है अपना यूनिवर्स बनता है। और जो सेकंड हो गया पहले यूनिवर्स और फिर गैलेक्सीज। फिर एक ऐसा गोला आता है उसका क्या हो गया सोलर सिस्टम। और फिर अर्थ। तो क्या है कि अर्थ है सोलर सिस्टम, मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम। जब बहुत सारे सोलर सिस्टम जो है बनाते हैं वो अपनी एक गैलेक्सीज बनती है। और गैलेक्सी जब मिलियंस ऑफ गैलेक्सी जब होगी तो अब अपने एक यूनिवर्स बनेगा। तो इसमें क्या होता है कि अपना अपनी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? अपनी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी अपनी गैलेक्सी का नाम है। और जो अपना सोलर सिस्टम है ऐसे कई सारे सोलर सिस्टम है इस गैलेक्सी के अंदर जो अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है उसके अंदर। और और जो है बहुत सारी ऐसी गैलेक्सीज है। और इसी प्रकार जितनी भी सारी गैलेक्सीज होती है तो उससे हम एक यूनिवर्स बनता है। मतलब जहां तक आप देखोगे वो सब एक यूनिवर्स का पार्ट है अनंत तक। और अर्थ इसी सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। अभी अपन आगे पढ़ते हैं कि यूनिवर्स क्या है, गैलेक्सी क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, और आज आपको मैं भी दिखाता हूँ। सो ये है क्या होता है यूनिवर्स, गैलेक्सी और सोलर सिस्टम क्या क्या होता है। तो इसमें अपन पता चल रहा है कि देखो जैसे कि यूनिवर्स जो है ब्रह्मांड जिसे कहते हैं अपन, वो क्या है? देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। जहां पर बहुत सी गैलेक्सीज, आकाश गंगा, जितनी बहुत सारी आकाश गंगा, मिलियंस मतलब लाखों के अंदर जितनी भी आकाश गंगा है मिलकर एक यूनिवर्स बनाती है, एक ब्रह्मांड बनाती है। और आकाश गंगा और ये जो गैलेक्सीज है वो कैसे बनती है? गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड ऑफ डस्ट। तो जो ये गैलेक्सी है ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार, बहुत से तारे, ठीक है, और क्लाउड ऑफ डस्ट और डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं। और उसको हम गैलेक्सी कहते हैं। और हमारी गैलेक्सी का नाम जो है वो है मिल्की वे गैलेक्सी। अवर गैलेक्सी नेम इज मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं दूधिया आकाश गंगा। दूधिया आकाश गंगा और मिल्की वे गैलेक्सी एक ही चीज है। और जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है और बहुत सारे सोलर सिस्टम्स मिलके, बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलके एक गैलेक्सी बनाते हैं। तो सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम द सन, एट प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर कोलेस्ट्रल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड एंड मेटल एंड कलेक्टिव नोन एज अ सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम में क्या है? 8 प्लैनेट है, एस्ट्रॉइड बोल्ट है, सन है। तो इन सारी चीजों को जो क्या कहते हैं? एक सोलर सिस्टम कहते हैं। तो जैसे कि बताया कि सोलर, बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलके एक गैलेक्सी मिलाती है। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और बहुत सारी गैलेक्सी मिलके एक यूनिवर्स बनाती है। तो क्लियर है? क्लियर है तो लाइक और शेयर करना जरूर भूलना आपको। और
जोड़ते रहिए अपने अपने दोस्तों को, अपने जिसको मतलब एक थीम है कि आईएएस बनना है, और कोई आपका 6 क्लास का भी है उसके भी शायद काम किया है, लेकिन इसमें काफ़ी एडिशनल है, बुक के अंदर इतना दे दिया है। और मेरे को तो लगता भी ज़्यादा पढ़ाने वाला चैप्टर है ये, लेकिन वो ये कि सीरीज शुरू कर दी तो अब इसको भी पढ़ाएंगे चैप्टर 1। कोई मेन इसमें से क्वेश्चन आते नहीं है यूपीएससी में, लास्ट ईयर भी नहीं आए थे। तो चलो आगे देखते हैं। तो हर प्लेनेट क्या कर रहा है, हर प्लेनेट दो काम कर रहा है, कि दो काम क्या है, एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन। तो रोटेशन का मतलब क्या हुआ, रोटेशन का मतलब हुआ रोटेशन कहाँ करता है, घूमता कहाँ पे है। रोटेशन घूमता है जैसे कोई प्लेनेट है अलोंग इट्स ओन एक्सेस, वो अपने ही एक्सेस के ऊपर घूमता है, जो ऐसे करके ये अपने ही एक्सेस पे घूम रहा है, उसको रोटेशन कहते हैं। और रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मतलब हो गया कि अगर ये सन है तो सन के अराउंड पूरा एक जो चक्कर लगा रहा है वो हो गया रेवोल्यूशन। तो ये दो मेन पॉइंट है कि रोटेशन और रेवोल्यूशन होता क्या है। तो रोटेशन मतलब हो गया कि जो भी प्लेनेट है वो अपने अपने ही एक्सिस के ऊपर जो ऐसे करके घूम रहा है उसको कहते हैं रोटेशन। और रेवोल्यूशन क्या हो गया कि सन के इर्द गिर्द जो अपना एक चक्कर लगा रहा है, रोज एक प्रकार में चक्कर लग रहा है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेवोल्यूशन। तो जिसको समझ आती जाती है वो अपने ओके कोड दे दो भाई कमेंट सेक्शन में। अभी और आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो अब बारी आती है अपने सोलर सिस्टम की। तो ये है होता है सोलर सिस्टम। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं इसके एक बार फोटो दिखा दूंगा, अभी आपको एडिटिंग में डाल दूंगा। तो जो इसमें क्या है, सोलर सिस्टम में क्या है, अपने 8 प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है। और जो है सन है ये, तो ये सन के इर्द गिर्द सारे चक्कर लगा रहे हैं इन बेल्टों के अंदर। ये अपनी अपनी बेल्ट है और बीच में है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट है जिसके अंदर बहुत से प्रकार के गैसेस, और मतलब ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है वो स्टोन के मतलब बनी होती है। इसको मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करूंगा और इसके बारे में और ज़्यादा बताऊंगा आपको। लेकिन यहाँ से भी बताता हूँ कि देखो जो सन से नियरेस्ट जो प्लेनेट है, सबसे पास वाला जो प्लेनेट है वो है मरकरी। और जो ये 58 है, 58 मतलब कि 58 मिलियंस किलोमीटर दूर है ये सन से। 58 मिलियंस किलोमीटर दूर जो है मरकरी है। दूसरे नंबर पे आता है वीनस। वीनस जो है 108 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से। फिर आता है अपनी भूमि अर्थ। अर्थ क्या है, 150 किलोमीटर, सॉरी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। मार्स 228 मिलियन किलोमीटर दूर। फिर ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और जुपिटर जो है 778 किलोमीटर दूर है सन से। सैटर्न जो है 1427 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से। और यूरेनस जो है 2861, तो 2861 मिलियन किलोमीटर जो है ये भी सन से दूर है। और नेपच्यून से, और जो नेपच्यून है जो लास्ट प्लैनेट ऑफ द, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर और आगे पता चलता रहेगा तो उसमें हम ऐड करते रहेंगे। लेकिन नेपच्यून जो है ये 8th एंड लास्ट प्लैनेट अभी है अपने सोलर सिस्टम का, जो कि 44,496 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से। तो ये होगी अपनी सोलर सिस्टम की बात। सोलर सिस्टम के बाद अपन ये पढ़ते हैं कि जैसे ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है ना, एस्ट्रॉइड बेल्ट के जो इधर आगे वाले जो 4 प्लेनेट है इनको हम कहते हैं इनर प्लेनेट। इनको इनर प्लेनेट कहा जाता है, जो इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के इधर जो मतलब फर्स्ट जो 4 है, और जो बाद के जो 4 है एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद वाले, इनको हम आउटर प्लेनेट के नाम से जानते हैं। साथ में ही इनको गैशियस और आईसी प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। इनमें कुछ गैशियस है जैसे 3-2, और 2 जो है इनमें आइस वाले हैं। तो इसी प्रकार हम इसको जानते हैं। और ये सोलर सिस्टम कंप्लीट हो गया। अभी इसमें आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये लो, इसमें भी आपको फोटो दिख रही होगी जो प्रॉपर सोलर सिस्टम है। आप इसको शायद कैप्चर कर लेना चाहो तो कर लेना। और अपना जितनी भी आपको मतलब इसकी जो जितना भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ इसकी पूरी पीडीएफ जो है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और चलो अभी नेक्स्ट पढ़ाता हूँ। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं हम कि अलग अलग हर एक प्लैनेट्स के अपने अपने मतलब रूटीन्स पढ़ रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा अलग अलग जो है प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो अपने सबसे नियरेस्ट सन के जो पास है वो है मरकरी। तो मरकरी के बारे में पढ़ते हैं। तो मरकरी क्या है, मरकरी जो है 1 ऑर्बिट अराउंड सन, सन के इर्द गिर्द
जो चक्कर लगाने वाला जो मरकरी है, वो जो चक्कर जब लगाता है, क्योंकि अगर चक्कर लगा रहा है तो ये एक प्लेनेट है, और ये प्लेनेट एक चक्कर कितनी देर में लगाता है, हमें इसके बारे में हर एक प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो मरकरी है, ये सन का एक जो चक्कर है वो 88 दिनों के अंदर कंप्लीट कर देता है, और एक स्पिन ऑन ऑन एक्सिस, मतलब अपने ही ऐसे घूमना, अपनी एक्सिस पर घूमना, जो रोटेशन है, रेवोल्यूशन तो ये देखो 88 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेता है, और जो रोटेशन है, जो अपने ही इर्द गिर्द घूमना है, उसको 59 डेज के अंदर कंप्लीट करता है। और वीनस, अब जो सेकंड जो प्लॉट है कि मरकरी, वीनस, अर्थ, ये जो चार मार्स, ये जो चार पहले जो इनर प्लेनेट है, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी सेकंड जो है, जो सेकंड नियरेस्ट प्लेनेट टू सन है, वो वीनस है, और जो वीनस है 1 ऑर्बिट अराउंड सन, ये सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में 255 दिन लेता है, और वन स्पिन ऑन एक्सिस, अपने ही एक्सिस के ऊपर घूमने के लिए 2.43 डे लेता है, मतलब 243 नहीं, 243 दिन में ये अपने ही एक चक्कर लगाता है, और 255 डे में ये सूरज का, मतलब कि एक साल के बराबर एक दिन होता है यहाँ पे। और अर्थ जो है, अपन सब तो इसके बारे में जानते हैं कि जो इनका जो अर्थ का जो एक अराउंड सन के अराउंड जो चक्कर लगता है वो 365 दिन में लगता है, और जो स्पिन ऑन एक्सिस अपने ही एक्सिस पे घूमना है वो 24 घंटे एक दिन के बराबर, एक दिन के अंदर ही घूमता है। और मून मतलब मान लो कि इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, तो जो इसकी गर्लफ्रेंड है वो एक ही है, वही अर्थ तो कहता है कि बाकी सब बकवास है, अपनी एक खास है। तो ये एक ही इसका गर्लफ्रेंड है। और जो मार्स है, अब मार्स के बारे में पढ़ते हैं, तो अवर ऑर्बिट अराउंड सन, सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में 287 डेज लगाता है, और अपने ही एक्सिस में घूमने के लिए ये बराबर, जैसे अर्थ के बराबर ही एक दिन 24 घंटे के में ये कंप्लीट कर देता है। लेकिन इसकी जो गर्लफ्रेंड्स है, जो मून है, वो है दो, फुगोस और डोमोस। फुगोस और डोमोस है लाइक मोमोस, इसी प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। और इनको जैसे मैंने बताया कि ये जो पहले चार प्लेनेट है वो इनर प्लेनेट कहलाए जाते हैं। इनर प्लेनेट जो होते हैं वो क्लोज टू सन एंड दे आर मेड अप ऑफ रॉक। तो क्लोज टू सन मतलब जो सन के बिल्कुल पास, बहुत पास होते हैं। और ये जो प्लेनेट है ये बने हुए किस चीज से होते हैं? पत्थरों से। और इनको हम एक नाम और देते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट जो है वही इनर प्लेनेट भी कहे जाते हैं। अभी बाकी अपन चार के बारे में पढ़ते हैं। अभी किसी ने देखो, एक बात है कि किसी ने मेरे से पूछा था कि भाई आप लाइव क्लास क्यों ले रहे, या लाइव क्लास लेते हो नहीं हो, और आप बारी बारी मतलब वीडियो स्टॉप भी करते हो। तो यार देखो, मेरे पास ना डिजिटल बोर्ड नहीं है जो इससे मैं कि पीडीएफ बना के करा उसको। तो अगर लिखूंगा तो और वापस मिटा के फिर लिखूंगा तो इसमें आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। और अगर ऐसी बोर्ड में समझाने लगे तो आप अपने नोट्स वगैरह नहीं बना पाओगे। तो फिर मैं आपके लिए बिल्कुल बने बनाए नोट्स लाता हूँ और बिल्कुल तरीके से लिखे हुए लाता हूँ। और आप लिख के इसके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर पीडीएफ के अंदर आपको नोट्स चाहिए रिटर्न टाइपिंग वाले, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लीजिएगा। तो यही है अभी चार प्लेनेट जो है इनर प्लेनेट। अभी आउटर प्लेनेट के बारे में बात करते हैं। तो लास्ट के यार ये जो चार है ना, ये काफी मोटी पार्टी वाले हैं यार। क्योंकि ये देखो मोटी पार्टी वाले कैसे बोल रहा हूँ, देखो इसकी गर्लफ्रेंड देखो ये कितनी है, 53। इसके भी 53 के आसपास, इसके भी 27 के आसपास, 13 के आसपास। तो धरती तो वही नेड़े नहीं लग रही इनके। ये तो खतरनाक वाला सीन चल रहा है। चलो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो अपना पांचवा जो प्लेनेट है वो कौन सा है? वो जुपिटर है। तो जुपिटर जो है सन का एक चक्कर क्या है, 11 साल 11 महीना 11 साल 11 महीने मतलब लगभग 12 साल के आसपास वो अपना एक चक्कर सन का एक चक्कर मारता है। और 9 घंटे 56 मिनट का वहां एक दिन होता है, क्योंकि अपने एक्सेस पर 9 घंटे 56 मिनट में घूमता है। सैटर्न जो छठा अपना प्लेनेट है वो सैटर्न है। सैटर्न का क्या है? 29 साल 5 महीने 29 साल 5 महीने का ये एक सूरज का चक्कर काटती है। और अपने एक्सेस पर घूमने के लिए 10 घंटे 40 मिनट का वक्त लगाती है, जिसमें मून अबाउट 53 और इसके लगभग 53 गर्लफ्रेंड्स इसकी है सैटर्न की। सारे मोटी पार्टी है, सारे के हैं सारे। फिर है यूरेनस। यूरेनस क्या है? यूरेनस जो है एक ऑर्बिट पे मतलब अपने सन का जो एक ऑर्बिट है वो 84 ईयर्स के अंदर कंप्लीट करता है। 84 साल मतलब अपने जैसे वहां कोई जाए धरती का आदमी, तो उसके जीवन से लेके मरण तक
तो 84 साल एक तो वो चक्कर ही काटेगा तब तक। और अपने एक्सेस पर अपने ही दिन में कहा कितने घंटे में घूमता है ये, 17 घंटे 14 मिनट के अंदर ये कंप्लीट करता है, घूमता है। और नंबर ऑफ मून इसके भी वही लगभग 27 है, 14 पाड़ी ये भी बढ़िया है। फिर है नेपच्यून। नेपच्यून जो है 164 साल, मतलब 164 साल में सूरज का एक चक्कर लगाता है, जिसमें से 16 घंटे 7 मिनट 16 घंटे 7 मिनट ये अपने एक्सिस पर घूमने के लिए लगाता है। और सारी यार ये है तो मोटी पाटी सारी देखो, मून 13, तो ये अपने अर्थ, ये पहले 4 तो इनके आसपास लगते ही नहीं, जो अपने इनर प्लेनेट है। तो अब ये जो 4 हैं ये कौन से ही होते हैं, या आउटर प्लेनेट होते हैं। आउटर प्लेनेट जेम्स टाइप प्लेनेट, और इसलिए इनको कहा जाता है, ये जो एस्टेरोइड बेल्ट के लास्ट के जो 4 है इनको वो का आउटर प्लेनेट कहा जाता है। और इनर प्लेनेट किसको कहा जाता है, जो अंदर के 4 है। जो पहले 4 है वो इनर प्लेनेट, जो बाहर के 4 है वो क्या कहलाते हैं, आउटर प्लेनेट। चलो अभी और पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सूरज के बारे में पढ़ते हैं। तो सूरज क्या है, तो सूरज को अपन देखो, सूरज अपने सोलर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पार्ट है। सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट है वो सूरज ही है अपने सोलर सिस्टम में। और ये पूरे अपने जो सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में है, पूरे सोलर सिस्टम के सेंटर के अंदर है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। द सन इज अ येलो ड्वार्फ स्टार। तो जो सन है वो क्या है, एक स्टार है। और ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, बोना। तो जो सूरज है पीले रंग का बोना तारा है। तो और अपने सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा चीज ही यही है, सन। सबसे बड़ा स्टार, सबसे बड़ा कुछ भी माने इसको, ये सबसे बड़ा है अपने। और तो और ये मैं इसके बारे में बताऊं तो ये 99.8% जो इसका मास फैला हुआ है अपने सोलर सिस्टम में। और बाकी जो 0.2% है वो उसी 0.2% ऑफ मास के अंदर जो है अपना अर्थ से लेके जितना भी एस्ट्रॉइड्स है, जितने भी रॉक्स है, जितने भी प्लैनेट्स है, सब जितने भी ड्वार्फ प्लैनेट है और सब कुछ जो अपने सोलर सिस्टम के अंदर है वो 0.2% के अंदर है। और बाकी 99.8% सन ही है। तो ये क्या है, हीट बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेस एट द हीट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो ये क्या है अपना, ये किस चीज से बना हुआ है, ये बहुत सी ग्लोइंग गैसेस, चमकती हुई गैसों से, गैस मतलब समझते हो आप, गैसेस एट द हार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। द क्या है, द हॉट बॉल एक बहुत ही गर्म बॉल की तरह है, और जो कि बना हुआ है बहुत सारी गैसेस से, जिसमें कुछ ग्लोइंग गैसेस भी है जिससे कि ये चमकता है। इट्स ग्रेविटी होल्ड एवरीथिंग। इसका जो ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल है वो हर किसी चीज को अपने सोलर सिस्टम में होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। फ्रॉम द बिगेस्ट प्लैनेट टू टाइनी डेब्रिस इन द ऑर्बिट। इसके ऑर्बिट मतलब इसका जो अपने सोलर सिस्टम वो इसका ऑर्बिट के अंदर आता है। और इसकी ग्रेविटी इतनी है कि वो A to Z हर चीज को अपने जो सोलर सिस्टम में हर एक चीज जो है वो जो सन की ग्रेविटी होल्ड करके रखती है। तो जो 230 मिलियन अर्थ ईयर, 230 मिलियन अर्थ ईयर मतलब का ये भी किसी चीज का जो है चक्कर लगाता है, सन भी। तो उस सन का जैसे टाइम पीरियड अपने थोड़ी देर पहले हर एक उसका देखा था, तो इसका 230 मिलियन अर्थ ईयर है, मतलब 230 मिलियन अर्थ। आप इसको ऐसे कर सकते हो, 230 को गुणा 365 ऐसे करोगे, और मिलियन मतलब इसके आगे भी, और 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं। तो आप हिसाब लगा लो कि कितना टाइम लगाता है, बहुत स्लो चलता है। और एक ड्वार्फ प्लैनेट, एक बोना स्टार कहा जाता है। इससे भी बहुत सारे बड़े बड़े स्टार जो है अपने यूनिवर्स, अपने गैलेक्सी के अंदर पाए जाते हैं। और लैटिन वर्ड है इसके लिए, एक सन को जो लैटिन भाषा के अंदर बोला जाता है वो सोल बोला जाता है। तो आप समझ गए होंगे, अगर समझ गए तो ओके रिपोर्ट डाल दो भैया कमेंट सेक्शन के अंदर, सारे थम्स अप दे दो। और अगर वीडियो मजा आ रहा है तो लाइक और शेयर, और जितने अभी नए आए हैं वो सारे के सारे सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को। अपने इसी के रिलेटेड, पढ़ाई के रिलेटेड सारी वीडियो आएगी। अब धीरे धीरे करके
अपन क्लास NCERT 6 से लेके 12 तक तो अपन कंप्लीट कर ही देना है। चलो अब फिर करंट अफेयर और बाकी सब शुरू करेंगे। इतना आपने देख लिया, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी PDF आपके लिए रेडी है, और वो कहाँ पे मिलेगी आपको? टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेगी। आप जाके उसको जाके फॉलो कीजिए और PDF का लाभ उठाइए। चलो आगे देखते हैं। सन के बारे में पढ़ रहे थे, तो सन के अभी और आगे वही है चीज, अभी अभी बाय नोट दिखा देता हूँ कि जो सन है वो क्या है। द सन इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट विद इन द आवर सोलर सिस्टम, कैंपिंग 99.8 ऑफ द सिस्टम्स मास। सो अपने सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट जो है जो सन है, और जो सन जो है 99.8% तक का मास कवर करता है अकेले, और बाकी 0.2% के अंदर बाकी सारी बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, स्टार्स, सब वो अपने जो सोलर सिस्टम के अंदर है वो सब सिर्फ 0.2% के अंदर है। तो द सन इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड अर्थ ऑब्जेक्ट इन 3 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम इट। जो सूरज है वो अपने सोलर सिस्टम के अंदर एकदम सेंटर के अंदर स्थित है, और साथ ही ये अर्थ के ऑर्बिट से 9.3 मिलियन दूर है। अर्थ इससे, जैसे ये है तो इससे ये अर्थ है, तो ये सन है, तो ये इतना 9.3 मिलियन किलोमीटर ऑर्बिट, इसके ऑर्बिट से 9.3 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ। ठीक है, तो इसमें ये दोनों पार्ट मैंने आपको पहले बता दिए थे। The third message, the sun as in the larger and the other type of the star, it is considered in the yellow dwarf star. तो जो थर्ड पॉइंट है वो क्या बताता है कि थर्ड मैसिव, द सन इजंट एट लार्ज। जो सन है वो कोई इतना बड़ा नहीं है जितना अपन सोचते हैं। जो सन से भी बहुत से बड़े बड़े, बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्टार्स पाए जाते हैं। और ये जो सन है हम इसको क्या कहते हैं, इसका एक नाम और है जो कि है येलो ड्वार्फ प्लैनेट। छोटा येलो का मतलब क्या हो गया? पीला। ड्वार्फ का मतलब बोना, और स्टार, प्लैनेट नहीं था स्टार था, तो येलो ड्वार्फ स्टार का मतलब ये होगा कि बोना तारा, पीले रंग का बोना तारा जो कि चमकता रहता है क्योंकि उसके अंदर कुछ चमकने वाली गैसेस है, इसलिए, जो कि आपको मैंने पिछले वाले पेज में बताया था। द सन इज द मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड्स थ्रू आउट द सोलर सिस्टम इन द सोलर सिस्टम। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सन है एक मैग्नेट की तरह काम करता है, और ये बाकी जितने भी पार्टिकल्स है और जितना भी चीजें हैं अपने सोलर सिस्टम में, उन सबको ये पकड़ के रखता है। इसे ग्रेविटेशन फोर्स इतना है, और इसका मास इतना बड़ा है। मास इसका कितना बड़ा है कि 99.8% पूरे अपने पूरे सोलर सिस्टम का मास इसी ने कवर कर रखा है। और इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि ये अपने सोलर सिस्टम में जितने भी ऑब्जेक्ट है सबको अपने पकड़ में रखता है। यही इस थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है। और द सन के बाद अब अपने थोड़े अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं। चलो, अभी क्या है कि प्लैनेट जो है, अभी अपने मतलब क्या पढ़ रहे थे, अर्थ इन द सोलर सिस्टम की। जो अर्थ क्या है वो भी एक प्लैनेट ही है। तो अभी हम प्लैनेट होने के लिए क्या क्या कंडीशन में खरा उतरना होता है वो पढ़ेंगे, कि जो कंडीशन टू बी अ प्लैनेट। पहले तो ये देखते हैं कि प्लैनेट है कौन कौन से अपने पास। तो जो पहला है मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स, पांचवा जुपिटर, छठा सैटर्न, सातवां यूरेनस, आठवां नेपच्यून। तो ये अपने 8 प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो ये प्लैनेट जो है, ये इनकी कंडीशंस क्या होती है कि हमें कौन सी कंडीशन में खड़ा उतरना है कि जब हम एक प्लैनेट बनेंगे। तो प्लैनेट कैसे बनता है कि इट मस्ट ऑर्बिट अ स्टार। ये किसी स्टार के इर्द गिर्द एक चक्कर निकालना चाहिए, और इन अवर कॉस्मिक नेबर सन। और अपने सोलर सिस्टम के अंदर क्या है, हमारे पास एक ही स्टार है जो अपने सबसे बड़ा स्टार है, वो कौन सा है? सन है। तो सन के ये एक चक्कर लगाना चाहिए, वो एक प्लैनेट के अंदर आ सकता है। इट मस्ट बी बिग इनफ टू हैव इनफ ग्रेविटी टू फोर्स इट इनटू ए स्फेरिकल शेप। इसके पास लगभग इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि जिससे कि इसकी शेप एक स्फेरिकल शेप हो, एक गोल आकार टाइप शेप होनी चाहिए इसकी। वो किससे होगी? अपने ग्रेविटी का फोर्स इतना होना चाहिए कि जिससे कि इसकी गोलाकार शेप
हो सके। तो तीसरा पॉइंट क्या है, इट मस्ट बी इनफ दैट इट्स ग्रेविटी क्लियर अवे एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ अ सिमिलर साइज नियर इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। तो इसकी ग्रेविटी में इतनी पावर होनी चाहिए कि अगर इसी के साइज का कोई और प्लेनेट या कोई और कैलेस्टियल बॉडी अगर इसके पास आ रहा है तो ये उसको बाय फोर्स इसको धक्का मार के हटा सके। अब इनके पास प्लेनेट के पास देखो कोई इसी के एकदम जो जैसे एक प्लेनेट ये रहा, एक प्लेनेट जो ये कोई एक प्लेनेट जैसे सैटर्न है, तो इसके पास अगर ये जा रहा है तो इसके पास सैटर्न एक प्लेनेट है तो इसके पास इतने वो ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए कि जिससे कि ये जो सैटर्न और कैलेस्टियल बॉडी अगर सेम दोनों सेम साइज की तो इसके पास इतनी ग्रेविटी फोर्स होनी चाहिए कि ये इसको धक्का मार के साइड कर सके। अब इसको लड़ना पड़ेगा, लड़ने के लिए इनके पास हाथ पैर तो होते नहीं, तो इनके पास क्या होता है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी से इसको बाहर जैसे मैग्नेट होती है अपन नोट करते हैं तो दूर चल जाती है, उसी प्रकार इसको दूर फेंक सके, इतनी इसके पास इनफ ग्रेविटी होनी चाहिए। तो ये तीन जिस चीज के पास ये तीन कोई भी अपने ये 8 प्लैनेट जितने भी ये तीनों चीजों के ऊपर खड़े उतरते हैं, इसलिए प्लैनेट है। और जो पहले एक नोवा प्लैनेट जिसको अपन मानते थे प्लूटो, अब वो प्लैनेट है नहीं, वो उसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाए। तो ड्वार्फ प्लैनेट कौन से होते हैं, जो ये जो थर्ड वाली कंडीशन है इस पे जो खरा उतरता नहीं है वो ड्वार्फ प्लैनेट बन जाता है। क्योंकि जो प्लूटो था वो भी देखो अपने क्या कहते हैं स्फेरिकल शेप मतलब गोलाकार शेप का टाइप था, और उसका ऑर्बिट मतलब वो भी एक स्टार जो अपना सन है उसका एक चक्कर लगाता था, लेकिन वो इस तीसरे कंडीशन में खरा नहीं उतरता था, इसीलिए उसको हमने ड्वार्फ प्लैनेट के अंदर कैटेगराइज कर दिया है। और जो भी इस थर्ड पोजीशन के ऊपर नहीं खड़ा होगा बाकी इन तीनों के अंदर, लेकिन मेनली यही कंडीशन होती है कि जिसके अंदर कोई भी प्लेनेट जो है प्लूटो जैसा कि ड्वार्फ प्लैनेट बना दी जाता है हमारे द्वारा, तो इस पे जो नहीं खड़ा वो जो है वो प्लेनेट के नहीं, वो ड्वार्फ प्लैनेट के अंदर आ जाएगा। अभी आपको उसके ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में बताता हूँ कि क्या क्या है उसके अंदर, और फिर अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे कि कौन सा प्लैनेट किसके कितना कितना सब उनका वॉल्यूम वगैरह सब पढ़ेंगे। चलो अभी इसको आगे देखते हैं। अब कुछ कंडीशन होती है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। तो ड्वार्फ प्लैनेट्स अपने पास कौन कौन से हैं, अपने पास ड्वार्फ प्लैनेट है 5 तरह के। एक हो गया प्लूटो, दूसरा हो गया एरेस, तीसरा हो गया ह्यूमियो, चौथा है सिरिस, 5 है मैकमेक। ये जो 5 अपने पास ड्वार्फ प्लैनेट है इनकी कंडीशन क्या होती है, ड्वार्फ प्लैनेट बनने के लिए आपके पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। कि जैसे पहला है इट इज इन ऑर्बिट अराउंड द सन, जैसे मैंने पहले बता दिया कि ये सन का एक चक्कर लगाना चाहिए, तो ये आपकी कंडीशन होती है। दूसरी होगी इट हैज सफिशिएंट मास फॉर इट्स सेल्फ ग्रेविटी टू ओवरकम रिजिड बॉडी फोर्स सो दैट इट एज्यूम अ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नियरली राउंड शेप। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि इतनी ग्रेविटी आपके पास होनी चाहिए कि आपकी जो शेप है वो ऑटोमेटिकली एक स्फेरिकल टाइप शेप होनी चाहिए, मतलब राउंड टाइप की शेप हो जानी चाहिए आपकी। इतना ग्रेविटी फोर्स होना चाहिए एक ड्वार्फ प्लैनेट के पास, तभी वो एक ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आता है। तीसरा क्या है, इट हैज नॉट क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। पहले मैंने बताया था कि तीसरी वाली में वो खरा नहीं उतरेगा, तो वो एक ड्वार्फ प्लैनेट। आप थोड़ा रिज्यूम मतलब पीछे करके देख सकते हो उस चीज को। और ये मैंने पहले बताया था कि लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है कि जो कि इतना सक्षम नहीं है कि वो अपना आसपास क्लियर कर सके, कि कोई और सेम आ रहा है और इसके ऊपर आके भिड़ दे और ये हट जाए और वो रहे उस जगह पे, मतलब ऐसे करके कोई दो, जैसे सैटर्न मैं बता रहा था आपको प्लूटो है ये, तो ये सेम ही साइज का कोई मतलब और मतलब कैलेस्टियल बॉडीज है। कैलेस्टियल बॉडी कितनी भी बड़ी हो सकती है, कोई कैलेस्टियल बॉडी आके इसके साथ ना इसको कोई इतना ग्रेविटी फोर्स नहीं है, ये गोल तो है, इतना ग्रेविटी फोर्स है कि ये गोल है, लेकिन इतना ग्रेविटी फोर्स नहीं है कि इसको वापस पुश बैक करके इसको हटा के अपने ऑर्बिट से बाहर के कहीं मैं हटके कहीं यही हमारा कब्जा ना कर ले। तो ये चीज इसके पास नहीं होती कि कोई मर्जी कब मर्जी अटैक कर सकता है इसके, और इसका नेबरहुड इसके आसपास इसके ऑर्बिट में सब कुछ होता है, इसकी ग्रेविटी इसको दूर नहीं कर, इतनी सक्षम नहीं होती कि इसकी ग्रेविटी उसको हटा के, इतनी सक्षम होती है कि बस इतनी सक्षम होती है जिससे कि इसका राउंड टाइप शेप बन सके बस। और जो फोर्थ कंडीशन है, इट इज नॉट अ सैटेलाइट, ये एक मून एक सैटेलाइट नहीं होना चाहिए, ये किसी और प्लेनेट का चक्कर नहीं काटना चाहिए, ये सिर्फ एक स्टार जो अपना सन है उसका ही चक्कर काटना चाहिए।
किसी और प्लेनेट की सैटेलाइट किसी और प्लेनेट का मून नहीं होना चाहिए, तभी वो एक ड्वार्फ प्लेनेट कहलाया जाता है। अभी ड्वार्फ प्लेनेट के आगे अपन पढ़ते हैं और क्या क्या नया नया है। अभी देखो क्या है ना कि मैंने आपको बताया था कि प्लैनेट्स के बारे में अब अलग अलग पढ़ेंगे। तो प्लैनेट्स के बारे में पढ़ने के अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन, तो अभी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अलग अलग प्लैनेट के बारे में अलग अलग पढ़ रहे हैं कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। जैसे अभी अपने सन के बारे में पढ़ा था कि पूरा एक लिस्ट बनाई थी, उसके बारे में पढ़ा था। वैसे अब सारे प्लैनेट या 8 प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। और आज तो नहीं हो पाएगा, ज़्यादा लेट हो गई, लेकिन कल इसका सेकंड पार्ट के अंदर इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट तो फिर इससे तो काम चलेगा नहीं। वैसे इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ आता नहीं, लेकिन वही है कि शुरू करा है तो फिर बिल्कुल एकदम परफेक्टली ढंग से पढ़ेंगे, तो क्यों ही छोड़े किसी भी टॉपिक को। तो शुरू करते हैं इस वाले मतलब प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना। तो देखो मरक्यूरी जो है पहला प्लैनेट है, सन से सबसे नियरेस्ट है। ये मरक्यूरी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, रॉकी प्लैनेट है, रॉक से बना हुआ प्लैनेट है। ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आपको बताया था, इनर प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। तो मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एंड क्लोजेस्ट टू द सन इज ओनली स्लाइटली लार्जर देन द अर्थ मून। मरकरी टू द फॉरेस्ट प्लैनेट zipping around the sun every 88 अर्थ डे। तो इसमें क्या बताया कि जो मरकरी है, जो सबसे छोटा अपने जो 8 प्लैनेट है उसमें से सबसे छोटा है प्लैनेट कौन सा है, वो मरकरी है। और जो मरकरी है उसका सन का जो एक राउंड है वो सिर्फ और सिर्फ 88 डेज के अंदर लगा देते हैं। मतलब 88 डेज का एक साल होता है यहाँ पर। 88 इंटू 88 डेज का अर्थ डे। अर्थ डे का मतलब ये समझिएगा, क्योंकि हमें ही पता कि और अर्थ के बारे में हम जानते हैं, तो अर्थ के अंदर क्या एक डे 24 आवर का होता है, हमें उस हिसाब से तो 88 डे इंटू 24 करेंगे तो इसका निकल जाएगा। तो 88 अर्थ डे के अंदर ये एक सन का चक्कर लगाता है। और ये इतना छोटा है, सबसे छोटा ये, लेकिन इसका अगर नापना हो तो मून जो अपने अर्थ का मून है उससे थोड़ा सा बड़ा है ये, बाय मास बात कर रहे हैं। और ये जो अर्थ का छोटा सा मून है उसी छोटे से मून से थोड़ा सा बड़ा मरकरी है। और ये 88 डेज मतलब सबसे तेज है। और रोमन गॉड्स के अंदर इसको द रोमन गॉड ऑफ द स्पीड माना जाएगा, क्योंकि कितना तेज है 88 डे के अंदर। अगर ये अपना पूरा एक चक्कर मतलब एक साल इसका कंप्लीट होता है तो बहुत तेज है। तो उस हिसाब से रोमन गॉड ऑफ द स्पीड का देवता है। और 0.4 AU, AU मतलब होता है एस्ट्रोनॉट यूनिट। तो 0.4 एस्ट्रोनॉट यूनिट दूर है ये सन से। और गर्लफ्रेंड तो यार जी बिल्कुल जीरो है, ये नल है। गरीब आदमी बेचारा कौन देखता है इनको, और दुख तो हुआ यार इसके लिए। अब देखो अब पढ़ रही है सेकंड प्लेनेट। जो सेकंड प्लेनेट है अपना, वो सेकंड प्लेनेट क्या है, पहले मरकरी, वीनस, फिर थर्ड अर्थ। तो सेकंड के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड क्या है, वीनस। और वीनस भी क्या है, एक तो मार्कर चेंज करते हैं, रुको। वीनस, तो वीनस क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है। ये भी मैंने आपको बताया कि जो पहले 4 प्लेनेट है वो सारे टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, रॉकी प्लेनेट है, रॉक से बने होते हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल प्लेनेट ये भी आता है। तो वीनस स्पिन्स स्लोली इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द मोस्ट ऑफ प्लेनेट। तो जो वीनस है ना, ये भाई सबसे अलग है। कैसे अलग है, जब पूरी इसके दुनिया जो इस वीनस की दुनिया से मान लेते हैं कि चलो प्लेनेट वगैरह इसके सोलर सिस्टम इसकी दुनिया, तो पूरी दुनिया के इसके जितने भी पार्ट है, इसके जो 8 तरह के अपने प्लेनेट है, उनमें सबसे अलग क्यों है ये। एक तो देखो जी इसका ये है कि जो 8 प्लेनेट है, बाकी 7 प्लेनेट कैसे घूमते हैं, यूं घूमते हैं। बाकी 7 प्लेनेट से अपोजिट उल्टा घूमेगा ये हमेशा, ठीक है। और इसका एक थिक एटमॉस्फेयर है, काफी अच्छा खासा एटमॉस्फेयर है इसका। और ये दिखने में थोड़ा एक तो देखो मैं एक चीज बताता हूँ कि मरकरी जो है सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है। अगर सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है तो सबसे ज्यादा हीटी प्लैनेट कौन सा होगा, सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट कौन सा होगा, वो भी मरकरी होना चाहिए। लेकिन मरकरी नहीं है, वीनस है। क्योंकि वीनस के अंदर वीनस के ऊपर एक ग्रीन हाउस नाम की अपने गैस मिलती है। और उस गैस में जो इफेक्ट करती है उससे वो हीट जो अपना वीनस के अंदर काफी हीट उससे ही है। तो सबसे ज्यादा अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा अपने हीट कहाँ पर कौन से प्लेनेट पे है और सबसे ज्यादा हीटी प्लेनेट कौन सा, सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट कौन सा है, तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए, वीनस। अब छोटे बच्चों को छोटे बच्चों को तो देखो जैसे 6th 8th क्लास में तो इतना ज्यादा डिटेल में बताया नहीं गया, और वैसे टीचर थोड़ा बहुत बता देता वही है। और इसका स्लाइसली थोड़ा बहुत अपने ही जैसा है,
जो अपना डे है बिल्कुल बिल्कुल सेम सा ही है कि एक साल में ये भी 365.25 डेज के अंदर कंप्लीट करता है, मतलब 365 दिन 25 घंटों के अंदर सन का एक चक्कर लगाता है। और एक 1 AU मतलब 1 एस्ट्रोनॉट यूनिट दूर है ये आपका किससे, सन से। और इसको रोमन गॉड ऑफ लव भी कहा जाता है, प्यार के देवता कहा जाता है। और अच्छा, मून भाई साहब के 0 है, तो प्यार का देवता यही, और गर्लफ्रेंड इसकी है ही नहीं, बंदी तो भाई है ही नहीं, ये भी यार गरीब आदमी। चलो अब अर्थ और बाकी सबके बारे में पढ़ते हैं। अर्थ और क्या होगा बताओ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। अर्थ और मार्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर जुपिटर, सैटर्न। चलो अभी दिखाता हूँ। अभी अपन अर्थ और मार्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थ क्या है, अर्थ तो हर कोई जानता है, अपन जहाँ रह रहे हैं वही अर्थ है। और अपन को मोस्टली अपने बारे में हर एक चीज़ पता है अर्थ के बारे में। लेकिन अर्थ क्या है पढ़ लेते हैं। अर्थ क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है, रॉकी प्लेनेट है। अर्थ आवर होम प्लेनेट इज द ओनली प्लेस वी नो ऑफ सो फार दैट्स इनहैबिटेड बाय लिविंग। तो अर्थ एक ओनली एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे हम रहते हैं, ये हमारा घर प्लेनेट है। और ये एक सिर्फ एक ऐसा प्लेनेट है जिसके बारे में हम बहुत पुराने टाइम से जानते हैं, क्योंकि हम वहां पर रह रहे हैं। थिंक इट इज ऑल्सो द ओनली प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम विद लिक्विड वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। और ये अपने पूरे सोलर सिस्टम में ओनली सिर्फ ये एक ऐसा प्लेनेट है जिसके स्थायी पर, जिसकी जमीन के ऊपर पानी है, जिसकी जमीन के ऊपर पानी है वो। और इसका जो एक साल है वो 365.25 डेज के अंदर कंप्लीट होता है। और 1 AU दूर है, AU मतलब एस्ट्रोनॉट यूनिट दूर है ये सन से। वेरिएशन ऑफ अच्छा, अब इसमें क्या है, द वेरिएशन ऑफ ग्राउंड्स मेनी लैंग्वेज। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है रोमन ऑफ द गॉड, रोमन गॉड ऑफ द लव, लव वॉर सब है, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर नहीं है। बिकॉज क्योंकि हर एक लैंग्वेज में धरती को अलग अलग तरीके के भगवान से ना माना जाता है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। और इसका एक मून है, इसका एक गर्लफ्रेंड है, इसकी गर्लफ्रेंड, ये तो भाई एक ही बात कहता है, बाकी सब बकवास है, अपनी एक खास है। तो इसका इस टाइप का कुछ है। और सिंगल इसमें रख रखी है मार्स, ये दो जगह पैर नहीं मारता। अब मार्स के बारे में पढ़ते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ये भी एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, और ये लास्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है अपने सोलर सिस्टम का, क्योंकि इसके बाद सारे आईसी और गैसेस फॉर्म वाले आते हैं। और मार्स इज द डस्टी क्लाउड डेजर्ट वुड विद द वेरी थिन एस्टोमिक फॉर्म। तो इसमें बताया कि जो मार्स है वो बहुत ही छोटा, मतलब बहुत ही पतली एटमॉस्फेयर से ढका हुआ है। और ये ठंडी रेतीली जगह से ढका हुआ है, मतलब पूरे में मतलब रेत है और ठंडा रेत टाइप है, डेजर्ट देखो, कोल्ड डेजर्ट। और देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस मार्स वाज बिल्डिंग अ ईयर अगो वाटर एंड द वार्मर विद द थिंक ऑफ द डेजर्ट। और इसके काफी प्रमाण मिल चुके हैं कि मार्स पर आज से बहुत हजारों साल पहले पानी की मात्रा हुआ करती थी। तो ये इस पे लिखा हुआ है। और इसका जो एक, ये जो काटती है चक्कर निकालता है, इसका जो एक साल है, एक साल मतलब कि सन के ऑर्बिट का एक चक्कर लगाना, तो वो कितने में 1.88 अर्थ ईयर। 1.8 मतलब एक साल, मतलब 365 दिन 88 घंटे का जो टाइम है ये लगाता है किस काम में, सन के एक ऑर्बिट में घूमने के लिए। अपना एक साल इसका एक कितना है, 365 दिन 88 घंटे का होता है। और ये 1.5 AU दूर है, 1.5 एस्ट्रोनॉट यूनिट दूर है सन से। इसकी 2 गर्लफ्रेंड है, 2 मून है, तो 2 गर्लफ्रेंड्स है। तो रोमन गॉड ऑफ वॉर, और रोमन गॉड ऑफ वॉर भी इसको माना जाता है। तो लड़ाई का देवते हैं ये, लड़ाई का देवता। अभी आगे बढ़ते हैं इनके बारे में, और अलग अलग और बाकी जो 4 प्लैनेट्स रह गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अभी, जो बाकी 4 प्लैनेट रहे हैं। चलो अभी मैं जुपिटर और सैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। तो जुपिटर जैसे अपन को पता ही है कि सारे 8 प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट ये है, और पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट यही है, इतना ही है। और बाकी इसमें बताता हूँ और पढ़ के। जुपिटर इज मोर देन ट्वाइस और मॉइस्चर देन द अदर प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो जुपिटर कितना बड़ा है देखो, अब अंदाजे से बताता हूँ। तो जुपिटर देखो इतना बड़ा है कि अपने 8 प्लैनेट जितने भी है, मतलब इस जुपिटर को छोड़ के तो 7 प्लैनेट,
तो जितने भी 7 प्लैनेट है उन सबको अगर उन सबका मास मिला दिया जाए, उसका 1 गुना और कर दिया जाए, उसको 2 से गुना कर दिया जाए, तो जितना बड़ा वह है उससे भी बड़ा जुपिटर है। तो कंबाइंड द जायंट प्लैनेट्स दैट क्रिएट द प्रपोज एंड द कंट्री और स्टॉर्म बिगर देन द अर्थ। ये आपको मैंने बता दिया कि अगर सबको मिला भी दिया, उसको ट्वाइस कर दिया जाए, उससे भी ये बड़ा है। और 11.86 दिनों साल का इसका एक चक्कर निकलता है सन का। इसका एक साल 11.86 अर्थ ईयर के बराबर है। 5.2 एस्ट्रोनॉट यूनिट दूर है सन से। किंग ऑफ द रोमन गॉड, इसको रोमन गॉड्स का राजा भी बोला जाता है। और बड़े पार्टी वाली सऊदी है, तो 89 गर्लफ्रेंड्स है इसके पास। अब पढ़ेंगे भाई सैटर्न। देखो सैटर्न की एक बार फोटो देखो, यहाँ पे ये फोटो तो दिख रही है, यहाँ फोटो दिख रही। हाँ अब देखो, तो ये जो सैटर्न देखो कितना प्यारा है। इसके जो आसपास जो रिंग देखा आपने, तो इसी के बारे में मोस्टली जो है सबसे सुंदर एक सैटर्न है। और एडॉर्न्ड विद ड्रेजिंग। और ये अच्छा एक चीज बताना कि जुपिटर जो है गैस जाइंट है, ये गैस से बना हुआ है, और ये भी गैस से ही बना हुआ है सैटर्न भी। तो adorned with the clashing complex system of the ring Saturn during is our solar system। तो सबसे यूनिक प्लैनेट है ये सोलर सिस्टम का, क्योंकि इसके आसपास एक रिंग है जो कि काफी सुंदर है देखने में, और वो आइसी रिंग है। आइस का जो बर्फ होती है उसके जैसे पार्टिकल से बनी हुई है। और भी जाइंट प्लैनेट जो और भी जो जितने 4 बड़े बड़े प्लैनेट्स है, इसके आसपास भी छोटी छोटी क्या कह सकते हैं कि रिंग्स होती है, लेकिन इसके जैसे सुंदर किसी के पास नहीं है। यही है इसके बारे में लिखा हुआ। और 29.45 ईयर लग जाते हैं इसको सन का एक ऑर्बिट लगाने में, एक ऑर्बिट का चक्कर लगाने में। और 9.5 एस्ट्रोनॉट यूनिट दूर है। और फादर ऑफ जुपिटर, रोमन में इसको जुपिटर का पापा कहा गया है, बल्कि जुपिटर इससे 1000 गुना बड़ा होगा, लेकिन इसको पापा कह दिया है। और ये बड़े पार्टी वाली होती है जिसका देख ही रहे हो 62 गर्लफ्रेंड्स है। अब लास्ट के 2 बढ़ते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब ये 2 जो है इनके बारे में फटाफट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि पता चल गया आप लोग भी हो चुके हो बोर, क्योंकि भाई हम भी पढ़ते हैं तो बोर हो ही जाते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले को नहीं लगता इतना, मेरे को पता है। अब 2 और रह गई है, उन दोनों को कंप्लीट करते हैं। और फिर बाय बाय टाटा, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कल देखते हैं, अगर आगे तो नहीं तो परसों तक तो आ ही जाएगी इसका नया सेकंड पार्ट। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो और या फिर कोई भी जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास अलग से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो देखिए अभी इसके आगे वाला, तो ये अपना आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है, जो कि है यूरेनस और नेपच्यून के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों भी अपने प्लैनेट्स के अंदर आते हैं। तो यूरेनस क्या है, आइसी जाइंट, मतलब जैसे पिछले वाला अपन देखा था तो उसमें गैस जाइंट लिखा था, उससे वाले देखे थे तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट लिखे थे। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होता है, जो रॉक से बने होते हैं। और गैस प्लैनेट्स, जो गैस जाइंट्स लिखे होते हैं, वो कौन से होता है, गैस जाइंट्स मतलब हो गया जो गैसेस फॉर्म, जो गैस और कई सारे गैसेस से मिलके जो प्लैनेट बने वो। और आइस जाइंट मतलब जो बर्फीले चीजों से बना हुआ है, जो आइस से बना हुआ है, ठंड के कारण बना हुआ है वो। तो अपने इसमें पढ़ते हैं कि यूरेनस 7th प्लैनेट from the sun rotation at the early 19-degree angle from the plane of its orbit. This unique time makes Uranus opportune for the side. Actually ये सबसे यूनिक प्लैनेट है यूरेनस, और 7th प्लैनेट है। यूनिकनेस क्या है इसके अंदर, यूनिकनेस ये है कि जो ये क्या कहते हैं प्लैनेट है ना, जो यूरेनस है, ये 90 डिग्री से घूमता है। जैसे अपने एक्सिस पर जो घूमना होता है, ये ऐसे नहीं घूमता यूं, जब बाकी जैसे घूमता है यूं करके, यूं नहीं घूमता, ये यूं करके घूमता है। यूं करके कैसे दिखाऊं, हाँ यूं करके फिर और यूं यूं, तो 90 डिग्री के ऊपर ये घूमता है। तो ये इसकी यूनिकनेस है। और बाकी जितने प्लैनेट वो 360 डिग्री घूमते हैं, ये सिर्फ 90 डिग्री घूमता है। ये इसकी यूनिकनेस है। और ये स्लाइटली ग्रीन कलर के अंदर होता है, मतलब लाइट ब्लू टाइप, तो ये ग्रीन टाइप का हो गया। और 84 अर्थ ईयर, 84 अर्थ ईयर्स के एक इसका ईयर 84 अर्थ ईयर के बराबर होता है। और 19.8 AU किलोमीटर दूर है ये सन से।
और ग्रीक में गॉड ऑफ स्काई इसको बोला गया है, और इसका भी मोटे सौदे वाला सिस्टम है ये भी, और इसकी भी है अच्छी खासी 27 गर्लफ्रेंड्स है इसकी। और अब बात करते हैं नेपच्यून, अवर लास्ट टॉपिक टुडे, आज का लास्ट टॉपिक, आइस जाइंट। ये भी आइस जाइंट से बना हुआ है। नेपच्यून क्या है, द 8 एंड द मोस्ट डिस्टेंस मेजर प्लैनेट फ्रॉम द इनसाइड कोल्ड एंड whipped by the supervision winds, the first planet located through। तो नेपच्यून के बारे में क्या है, नेपच्यून जो है लास्ट, अभी तो लास्ट है, लेकिन अगर और प्लैनेट जुड़े तो फिर लास्ट नहीं रहेगा। तो अभी क्या है, नेपच्यून जो है 8th प्लैनेट है और मोस्ट डिस्टेंस मेजर प्लैनेट है, सबसे दूरी पे यही है, क्योंकि अगर सबसे लास्ट में ये होगा 8th प्लैनेट, अगर सबसे दूर ये सन से यही होगा। और सुपरसोनिक विंड इट एंड द फर्स्ट प्लैनेट लोकेटेड, और यहाँ पर ठंडी हवाएं चलती है, क्योंकि अगर सन से इतना दूर है तो हीट ज्यादा पहुंचती नहीं, तो ये बर्फीले दोनों इसलिए है। और एक इसमें खास बात है, तो ये बिल्कुल डार्क ब्लू कलर का प्लेनेट होता है, और इसमें सबसे मेन खास बात है, ये पहला ऐसा प्लेनेट जिसको मान बोल सकते हैं अपन, जो कि टेलीस्कोप से ना देखकर मैथमेटिक कैलकुलेशन से इसका पता लगाया कि कितनी दूर डिस्टेंस से है अपने अर्थ से और सन से। तो ये कितना दूर है, 164.81 ईयर्स का इसका एक चक्कर है, क्योंकि इतना दूर है तो इतना ही टाइम लगता है सन का एक अराउंड चक्कर लगाने में। आप ये बात देखिए कि जितने जो जो पास पास है और जितना दूर है, उतना ही उनको टाइम जल्दी या लेट टाइम उनको लगता है सन का एक चक्कर लगाने में। और इसको रोमन गॉड ऑफ द सी बोला जाता है, समुद्र का भगवान है ये रोमन भाषा में। और 14 ये भी ठीक ही है, मतलब अपने अर्थ और सबसे तो बढ़िया है कि 14 गर्लफ्रेंड्स है इसके पास, और साथ में 30.1 AU किलोमीटर दूर है ये सन से। तो 30.1 मतलब एस्ट्रोनॉट यूनिट होता है AU। और अगर इस पूरे वीडियो के अंदर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके लिए एक छोटी रील क्या कहते हैं शॉर्ट्स वीडियो टाइप बना के आपका जो है हटा दूंगा। और जल्दी सपोर्ट करिए, तो कोई डिजिटल वगैरह लगा के तो लाइव बात आपसे भी हो पाए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको डेली व्यू आपको अगर इंटरेस्ट है व्लॉग्स वगैरह देखने में, तो मेरे चैनल से आप दूसरे चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और मेरे चैनल पे जाके आप चैनल वाले कॉलम में जाके उसको देख सकते हो, स्वामी जी व्लॉग्स के नाम पे है। और अभी एक ही वीडियो है, धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो धीरे धीरे और वीडियोस डालते रहूंगा उसमें। बाकी गुड नाइट, जय हिंद।